लव बर्ड्स कांची और रोहन हमारे साथ हैं. हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम. हेलो हेलो. फाइनली मिल गए रोहन. जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा वेट के बाद. इट्स नॉट ईजी, इट्स जस्ट नॉट ईजी. आई मीन एक एक दिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आई यूज्ड टू काउंट टू सी हिम एंड आई वाज सो अपडेटेड विद एवरीथिंग, ट्विटर, लाइव फीड, everything. So finally I get to see him and it feels really nice and yeah, things are much more better and special. रोहन और कांची के बिना कैसे बिताए इतने सारे दिन? इसकी फ़ोटो जो है वो मेरे बेड के साथ वहाँ पर रखी रहती थी. एक इसने मुझे गिफ्ट किया था फ़ोटो फ्रेम. तो वो जब भी मैं उदास होता था या लो फील करता था तो मैं वो देख लेता था. और एक्चुअली बहुत मुश्किल था अंदर बिना फैमिली के रहना, बिना कांची के रहना बहुत मुश्किल रहा. लेकिन 102 दिन की जर्नी थी, किसी तरह से कट गई. एंड आई एम हैप्पी कि आई एम ग्लैड कि मैं बाहर आ चुका हूँ अब. और हाँ, मतलब जीता नहीं उसका दुख है, लेकिन 15th वीक तक पहुँचा तो बहुत खुश हूँ उसके लिए. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि कहाँ तक जाएंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. लाइक एक वीक एक के बाद ही वो सर्वाइविंग एंड विथ ऑन अ गुड नोट एंड विथ अ गुड इमेज. सो आई वॉज सो प्राउड ऑफ हिम. मुझे तो लग रहा था दैट विद इन अ मंथ ही विल कम बैक एंड ही वोंट बी एबल टू स्टे. एंड मुझे लगा था ही विल बी वेरी क्वाइट एंड शांत. But when I saw that, I guess पहला promo, I guess रोहन का break हुआ था and I was like shit and I started crying. So कुछ भी होता था अंदर, I used to cry, I used to feel bad, but then he was becoming strong as a person and he is strong. I mean, I don't think he needs to become. वो बहुत ज़्यादा strong है. ये side मुझे कभी देखने को नहीं मिली थी रोहन की. So I am extremely proud of him and yeah. घर में काफ़ी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस होता है. कोई ऐसा मोमेंट जो आपको सैड कर देता था when you used to see him sad? Yes, I used to watch him on live feed and I used to see that he used to miss us. So तब मैं बहुत ज़्यादा upset हो जाती थी कि you know he's seeing our photo but he cannot see us and हम देख पा रहे हैं. So it was good for us but I don't know रोहन को कैसा लगता होगा. And 14 दिन इन्हीं 105 days उन्हीं 14 faces को देखना. So you really miss your family. And क्या क्या चेंजेस आए इनमें? पेशेंस लेवल बढ़ गया है क्या? yes, of course. I mean since the time he's come, मैं रोहन के साथ कुछ ना कुछ हमारा आर्गुमेंट हो रहा है and he's so chilled out and he's so calm. I'm like, what is wrong with you? And he's become all the more mature. So he's become very patient and you know very matured and yeah. तो अब इनमें भी चेंजेस आप ले आओगे क्या धीरे धीरे? उसके लिए इसको भी बिग बॉस में जाना पड़ेगा. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. ये ऑलरेडी बहुत पेशेंट है और बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी नहीं झगड़ती और बस. अच्छा, लोपा और इनकी दोस्ती को देख के कोई थोड़ी इनसिक्योरिटी थी? इनसे तो हम पूछ चुके हैं, आपसे जानना I है. won't say that it's insecurity. I would rather say it as a human nature. I trust him. ये मैं शुरू से बोलते आई हूँ and I always had faith on him. And Lopa also knows about me. So and Lopa ने भी काफ़ी बार बोला है that you know Kanchi, I'll send this for Kanchi, I'll send that for Kanchi. So when two people then सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लोपा से भी मेरी बातें होती थी, पता नहीं क्या दिखाते थे क्या नहीं, लेकिन मैं दिन में 1000 बार तो इसी के बारे में बातें कर रहा होता था. पता नहीं लोग क्या बातें बनाते हैं और जो भी है, लेकिन ऑब्वियसली पॉजिटिवनेस तो होती है. मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, ये भी बहुत है, तो आई थिंक इट्स ओके. इतना तो बनता है. आप 105 दिन 14 लोगों के साथ रह रहे हैं. ऑब्वियसली एक आपकी एज ग्रुप का है, आपकी मेंटालिटी मैच होती है. स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड आई गेस ही वाज अ टास्क किंग, शी वाज अ टास्क क्वीन. सो दोनों की मेंटालिटी जब मिलती थी, सो देयर इज नथिंग बैड इन दैट. येस, इफ यू गो टू सी फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू, वो थोड़ा आपको लगता है बिकॉज आप बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि मेरी रोहन से बात होती है, बट देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो येस, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि किसी को भी लगेगा, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. यार, नो इनसिक्योर एंड यू नो ब्रेकअप एंड ऑल विच पीपल आर गिविंग इट टर्म्स. सो गाइज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, लास्टली एक लव लेटर लिखा था, तो वो एक लाइन थी, मैं राज सिमरन से भी ज़्यादा प्यार करनी, वो तो आपको इनके लिए बोलनी है आज. एक्चुअली मैंने जब लिखी थी तो इसी को ही इमेजिन करके लिखी थी, तो कुछ ऐसा ही था ना उसमें. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. बूट आई विल टेल यू गाइस, अगर आप देखे नहीं है पूरे कुछ भी, पर हाँ, पर जो भी थे वो इसको इमेजिन करके. क्या थी वो लाइन, जरा प्लीज बताइए. कि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना राज ने भी सिमरन से नहीं किया होगा, ऐसे कुछ. Actually, I'll tell you guys one thing. On Woot, they were having this discussion about the love letter thing, and Rohan ने लोपा को बताया था कि when I want to say something about her, I don't need to think. I just close my eyes and automatically things just come in my mouth. So all these things used to make me feel really special, and see now also I'm blushing. So yeah. Okay, lastly, anything you like to say to the fans, to the viewers? मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड था, लेकिन आपने मुझे 15th वीक तक पहुँचाया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और वोट्स दिए मुझे.
और अब जब बाहर भी आ चुका हूँ, मैं लास्ट वीक में आया, तो आप लोग मुझे कह रहे हैं अभी भी कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप निकल गए हो लेकिन आप जीतना डिज़र्व करते थे। तो यही मेरे ख्याल से एक विक्ट्री है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों को, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहना और मैं आपको आगे एंटरटेन करते रहूँगा। थैंक यू। Thank you so much. Lots of love to you. With cameraman Mangesh, Ashma Charva, India Forums, Mumbai. Hi, this is Rohan Mehra and you are watching India Forums. Please subscribe to their YouTube channel.